हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ईडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एक्सप्लेन पर। आप यहां पे द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि चाइना में, मेनलैंड चाइना में न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन देखा गया है। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आगे यदि हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ कोरोना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि चाइना के वुहान प्रोविंस में सबसे पहले 2019 में कोरोना वायरस इमर्ज हुआ था और उसके बाद WHO ने उसको कंटिन्यूसली इंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक का फिर नाम दिया। आगे यदि हम बात करें तो चाइना में न्यू 36 कोरोना वायरस केस को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें हम बात करें 28 जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ जिनजियांग प्रोविंस। आप चाइना का मैप देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम बात करें, जूमिंग करें जिनजियांग प्रोविंस में, तो ये जो इसका नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे हमें कुछ कोरोना वायरस इन्फेक्शन देखा गया है। और यदि हम और बात करें चाइना में, चाइना का जो कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग के पास नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लियोनिंग है, वहाँ पे कुछ कोरोना वायरस के केसेस हमें देखे गए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो अनदर 6 केस बॉट बाई चाइना अराइविंग, मतलब कि जो बाहर से लोग आए हैं वहाँ भी 6 कोरोना वायरस पेशेंट मिले हैं। यदि हम टोटल चाइना में कोरोना वायरस ऑन ऑफिशियल बात करें तो लगभग 84,634 कोरोना वायरस केसेस मिले हैं, जिसमें लगभग 4,634 लोगों की डेथ हुई है। ये ऑन ऑफिशियल चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डाटा है। पर यदि हम यूएस की कुछ रिपोर्ट की बात माने तो इससे कई गुना ज़्यादा चाइना में कोरोना वायरस के केस आए हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, यदि हम यूएस की रिपोर्ट माने तो। इसके अलावा जो हांगकांग है, ठीक है, जो चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ पे भी कुछ कोरोना वायरस इन्फेक्शन केसेस हमें देखे गए हैं। हांगकांग में 78 न्यू केसेस कोरोना देखे गए, जिसको हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि लास्ट 24 घंटे में रिसीव हुए हैं। यदि हम हांगकांग की बात करें, ठीक है, हांगकांग की हिस्ट्री देख लेते हैं हम। हांगकांग जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ऑन किया जाता है या गवर्न किया जाता है। यदि हम हांगकांग की हिस्ट्री देखें तो हांगकांग पहले कम्प्लीटली चाइना का पार्ट था, बट बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने हांगकांग को अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक। और यदि हम बात करें सेकेंड ओपियम वॉर के बाद, चाइना से ब्रिटिश ने हांगकांग को लगभग 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया था और 1997 में ये लीज जो है वो समाप्त हुई और ब्रिटिश ने क्या किया? ट्रांसफ़र टू चाइना, मतलब हांगकांग को चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी करंटली आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ हांगकांग, ठीक है। अभी चाइना ने कुछ दिन पहले यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी व्यक्ति चाइना के बाहर हांगकांग में कोई भी क्रिमिनल करता है, कोई भी हेट स्पीच देता है और यदि चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसको मेनलैंड चाइना में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और मेनलैंड चाइना में ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि वो कभी भी वापस रिटर्न नहीं आ सकता है। आगे यदि हम बात करें तिब्बत की, ठीक है, तिब्बत भी एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। तिब्बत की बहुत बड़ी बाउंड्री इंडिया से अटैच होती है। यदि हम बात करें 1950 में, तो 1950 में चाइना ने तिब्बत पर इन्वेड किया और तिब्बत को ऑक्यूपाइड कर लिया, ठीक है। बट करंटली तिब्बत स्टिल रेजिस्ट चाइना रूल एंड डिफाई इट्स ऑपरेशन, ठीक। मतलब चाइना जो है तिब्बत में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको दबा रहा है और उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनको थोपा जा रहा है। और यदि हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत का कम्प्लीटली अलग कल्चर है, वहाँ की सभ्यता जो है बहुत पुरानी है और उसका कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आप देख सकते हैं दलाई लामा को, जो कि तिब्बत के हेड थे। यदि इनके जन्म की बात करें तो 1935 में इनका बर्थ हुआ था तिब्बत में। अभी ये करंटली एग्जाइल्ड हैं और ये इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी स्पीचेस भी देते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन में,